और मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन जो है वो शाहिद खान अब्बासी साहब से और हाफिज़ साहब से है। पहला जो क्वेश्चन शाहिद साहब से है वो ये है कि इनकी जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है और जितने भी लोग रहे हैं, काफ़ी देखा जाता है, ट्विटर पे भी देखा जाता है और सोशल मीडिया पे भी, कि वो अक्सर तनकीद करते हैं कि पीटीआई के लोग जो हैं वो बहुत गलत लैंग्वेज यूज़ करते हैं या बहुत गलत तरीके से ट्रोल करते हैं, इवन सपोर्टर्स भी और उनके लीडर्स भी। लेकिन रिसेंटली मरियम औरंगज़ेब साहिबा का एक बयान जो हमने सुना है, वो उनको मैं खुद भी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन उनका ये बयान जो था कि इस फितने को उसी वक्त ख़त्म कर देना चाहिए था, इसका सर कुचल देना चाहिए था, इसके ऊपर इनका, क्योंकि ये उनके साथ टाइम गुजार चुके हैं, तो इनका क्या उसके ऊपर टेक है। दूसरा जो हाफिज़ साहब का सवाल भी बता दीजिए। दूसरा जो हाफिज़ साहब से मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि आपने अभी बात की थी कि कार्ल मार्क्स को आपने मेंशन किया था, उन्होंने लीडरशिप के ऊपर बात की थी। तो सर अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पावर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर आपको आवाम का मफाद देखना चाहिए। तो सर इस वक्त आपको नहीं लगता कि जब 16 महीनों की हुकूमत बनी थी तब आवाम का मफाद नहीं देखा गया था, तब वो सिर्फ और सिर्फ एक मफाद देखा जा रहा था, वो पावर पॉलिटिक्स ही थी। और इस वक्त आपकी पार्टी की जो लीडरशिप है उसको मुझे जितना लगता है, मैं ओपनली कहना चाहती हूँ कि उनको सीट नहीं मिली, या अगर सीट मिली है तो एक ही मिली है, और उसके ऊपर उन्होंने अपना वो जो नैरेटिव था उसको बदल लिया। एक एक सवाल प्लीज कीजिएगा, मैं दूसरा आपसे लेती हूँ सवाल। भाई साहब जवाब दे, फिर आगे लेते क्वेश्चन। किसी को गाली देने का हक नहीं है, ये बात याद रखें। सियासत में किसी को, आप कोई भी हो, किसी के खिलाफ किसी की हत्या करने का हक नहीं है। 85 से लेकर आज तक इस पार्लियामेंट में 3 मुक्के मारे गए हैं और तीनों मैंने मारे। मुझे इस बात का फख्र नहीं है क्योंकि मुझे गाली दी गई थी। ये बातें, गाली देना, आप एहतजाज करें, पार्लिमानी तरीका है। आप किसी को गाली देंगे फिर उसका रद्द अमल आएगा, फिर उसके लिए भी बर्दाश्त करने को तैयार हो जाए। ये पहली बात है। पार्लिमानी, मैंने यही कहा, पार्लिमानी कदरें हैं, इखलाकी कदरें होती हैं। आज जो लोग इलेक्शन चोरी करके असेंबलियों में बैठे हैं, उन कुर्सी पर बैठे हैं जिस पर उनको बैठने का हक नहीं है, उन्होंने तमाम इखलाकी कदरें पामाल कर दी हैं, पार्लिमानी कदरें पामाल कर दी हैं। वो कुछ नहीं कर सकते। उनको अगर आप वजीर बनाएंगे कोई काम नहीं कर सकते। सबसे बड़ी अथॉरिटी मॉरल अथॉरिटी होती है जो उन कुर्सी पर बैठते हैं। इमरान खान साहब 3 साल 8 महीने काम क्यों नहीं कर सके? क्योंकि 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ था। आज ये हुकूमत नहीं चलेगी क्योंकि 2024 का इलेक्शन चोरी हुआ है। इसलिए एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की जगह नहीं रही। हमें बुराई को बुराई कहना होगा, फिर बात आगे बढ़ेगी। सही। तो मेरे भाई ने, मेरे नौजवान जज्बाती होते हैं, मैं भी साफ नौजवान हूँ। तो ये बातें कि आपने उस वक्त नहीं कहा था, हर बात हर रोज नहीं की जाती। मैंने भी सीखा है, हमने तारीख मसख कर दी है। यहाँ जो हिस्ट्री के जो तालिब इल्म है, आप ज़रा 48 से कायद-ए-आज़म की वफात से लेकर अयूब खान के टेक ओवर तक ये 10 साल का अरसा है। इसमें हमारी तारीख का रिकॉर्ड ही नहीं है। क्या क्या हुआ इस मुल्क के अंदर। दुरानी साहब पता नहीं मुझसे बड़े हैं कि छोटे हैं, 3 साल इस मुल्क को एक नौजवान अमेरिकन खातून चलाती रही। ये बात पता है आपको? ये हमारी तारीख ही हमने मसख कर दी है कि तारीख में किसका क्या रोल था, क्या नहीं था। हम भी वक्त के साथ सीखते हैं। ये आज वक्त है हम बुराई को बुराई समझें। और मैंने आपको कहा कोई लीडर मुस्तस्ना नहीं है, सारे तमाम एक ही जैसे हैं। आज हमें इस मामला को दुरुस्त करना होगा, हक की बात, सच की बात करनी होगी, फिर आपको रास्ता नजर आएगा और आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। अब्दुल्ला साहब, मैं एक बात अब्दुल्ला साहब की करना जी। अब्दुल्ला साहब पिछले 6 महीने में 2 कातलाना हमलों में बचे हैं। 3 फुट के फासले पर इनकी गाड़ी जाइए, बैठे थे गाड़ी में, 3 फुट के फासले पर मोटरसाइकिल का बॉम्ब था जिसने 8-10 लोगों को शहीद कर दिया। ये बच गए। इस इलेक्शन में इन पे एक हमला हुआ, पता नहीं 1 घंटा 2 घंटे फायरिंग जारी रही, ये बच गए। तो और इनके बारे में बहुत सी बातें माजी में की गई, बहुत सी बातें ये खुद कभी बताएंगे आपको। बहरहाल इस किस्म के लोग हैं जो सियासत को तकवीत देते हैं, जो हमें भी हिम्मत देते हैं कि ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने पैसे नहीं बनाए, जिन्होंने फ़ायदा नहीं हासिल किया, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, आज भी सियासत कर रहे हैं और शायद होता घर बैठा होता। तो ये बातें ज़रा हमें समझनी चाहिए कि मुल्क में कौन लोग सियासत करते हैं, कौन फ़ायदा उठाते हैं, इनके दरमियान आपको तफरीक करनी पड़ेगी। अब्दुल्ला साहब, रियलिटी चेक इन्होंने दे दिया। वैसे देखिए बात यह है कि बहुत बड़ी मेहरबानी शेख खान अब्बासी का
अगर आप ये देख ले 2018 शायद खाकान अब्बासी इसका गवाह है। अब्बासी साहब, हमने 3.5 साल अपोजिशन की, इनसे पूछिए कि हमारी पोजीशन अपोजिशन का था या नहीं था, और रमज़ान मुबारक के बाद फिर आप देखेंगे कि अपोजिशन है या नहीं है। 16 महीने की हुकूमत में शायद खाकान अब्बासी साहब पीडीएम के जनरल सेक्रेटरी थे। 2 रास्ते थे हमारे लिए। एक मौक़िफ़ हमारी पार्टियों का यह था कि हम तहरीक के जरिए पीटीआई की हुकूमत का चलता करेंगे। एक राय ये थी कि हम तारीख आदम इत्तेमाद के जरिए इस हुकूमत का चलता करेंगे। वो कौन सी पार्टियां थी जिसका मौक़िफ़ ये था? वो कौन सी पार्टियां थी जिसका मौक़िफ़ ये था कि तारीख आदम इत्तेमाद नहीं, तहरीक के जरिए। लेकिन आखिर जब तमाम पार्टियों ने इत्तेफाक इस पर किया कि तहरीक आदम इत्तेमाद के जरिए हमने हुकूमत को ख़त्म करना है, तहरीक आदम इत्तेमाद एक आईनी प्रोसेस है, उसके जरिए हमने हुकूमत ख़त्म की। फिर 2 राय आ गई। एक राय ये कि 3 महीने हम हुकूमत करेंगे, चौथे महीने में इलेक्शन अनाउंस करेंगे, ये राय ये थी। दूसरी राय ये थी, क्यों नहीं, ये पूरे 2 साल 16 महीने हम हुकूमत करेंगे। वो किसकी राय थी? आप खुद अंदाजा लगाया किस किस की राय थी। लिहाजा हमने बअम्र मजबूरी, मैं जमीयत उलमा इस्लाम की नुमाइंदगी करते हुए बात करता हूँ, हमने बअम्र मजबूरी 16 महीने साथ देकर, क्योंकि सारी पार्टियां एक तरफ, अगर हम एक तरफ हो जाते तो वो यही कहते कि ये पीटीआई को बचाना चाहते हैं, इमरान खान को बचाना चाहते हैं, इसका मकसद ये नहीं है।